अगर तुम्हें लगता है कि थकान सिर्फ काम ज्यादा होने से आती है, तो यहां रुक जाओ। क्योंकि जो थकान तुम्हें महसूस हो रही है, वो मांसपेशियों की नहीं है, वो भीतर की है, नाड़ी स्तर की। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे पैदा करने वाली आदत तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लगती है। तुम इसे जिम्मेदारी कहते हो, अवेलेबिलिटी कहते हो, केयर समझते हो, लेकिन शरीर इसे दबाव की तरह लेता है। हर बार जब तुम बिना रुके रिस्पॉन्ड करते हो, एडजस्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, तुम्हारी नाड़ियां थोड़ा सा और थक जाती हैं। कोई वार्निंग नहीं आती, कोई अलार्म नहीं बजता, बस ऊर्जा चुपचाप कम होती जाती है। और जब एक दिन तुम पूछते हो, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा, तब तक नुकसान हो चुका होता है। तुम जिस आदत को हार्मलेस समझ रहे हो, वही सबसे ज्यादा डिसेप्टिव है। क्योंकि बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है। तुम एक्टिव हो, कनेक्टेड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, लोग तुम्हें रिलायबल मानते हैं। तुम्हें खुद को लेकर कोई गिल्ट नहीं होता। उल्टा एक सटल प्राइड होती है कि तुम हर जगह मौजूद हो। लेकिन शरीर इस कहानी को नहीं मानता। शरीर सिर्फ इतना देखता है कि तुम कितनी बार बिना रुके अलर्ट हो रहे हो, कितनी बार तुम्हारी अटेंशन खींची जा रही है, कितनी बार तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब भी तैयार रहो की स्थिति में डाला जा रहा है। यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। हम सोचते हैं कि जब तक हम फिजिकली थके नहीं हैं, तब तक सब ठीक है। लेकिन नाड़ियों की थकान अलग तरह की होती है। इसमें पसीना नहीं आता, सांस तेज नहीं होती, नींद भी आ सकती है। फिर भी भीतर कुछ धीरे धीरे सूखने लगता है। एक सटल टाइटनेस, एक इनर रेस्टलेसनेस जो नाम नहीं मांगती, लेकिन प्रेजेंस मांगती है। और क्योंकि ये आदत सोशली रिवॉर्डेड है, हम इसे क्वेश्चन ही नहीं करते। हमें लगता है प्रॉब्लम कहीं और है, काम में, लोगों में, हालात में। जबकि असली ड्रेन बहुत पास है। इतना पास कि हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा मान चुके हैं। योग की नज़र से शरीर कोई मशीन नहीं है जो आदेश समझे। नाड़ियां किसी नैतिकता पर काम नहीं करती। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा कहलाता है या ज़रूरी। वे सिर्फ एक चीज़ पहचानती हैं, लोड। जब कोई स्टिमुलस बार बार आता है, चाहे वो मैसेज हो, कॉल हो, एक्सपेक्टेशन हो या बस किसी की उपस्थिति, नाड़ियां उसे एक्टिवेशन मानती हैं। और हर एक्टिवेशन की एक कीमत होती है। समस्या ये नहीं है कि एक्टिवेशन होता है, समस्या ये है कि मॉडर्न जीवन में डीएक्टिवेशन लगभग गायब हो चुकी है। नाड़ियां पूरे दिन ऑन रहती हैं, अलर्ट, रेडी, रिस्पॉन्सिव, बिना किसी स्पष्ट खतरे के भी। इसे योग में साइलेंट ओवर यूज कहा जाता है। बाहर कुछ ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन भीतर एनर्जी का फ्लो असंतुलित होने लगता है। कुछ नाड़ियां लगातार काम करती रहती हैं, कुछ दब जाती हैं। और जब ये इम्बैलेंस लंबे समय तक चलता है, तो शरीर उसे थकान नहीं, आदत मान लेता है। यहीं से डिके शुरू होता है, धीमा, अदृश्य और इसलिए ज्यादा खतरनाक। यहां एक बात साफ समझ लो, नाड़ियां सोच नहीं करती, वे अनुभव करती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मीनिंगफुल है या तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो। वे सिर्फ ये महसूस करती हैं कि तुम कितनी बार भीतर से खिंचे हुए हो। हर बार जब अटेंशन बाहर जाती है और भीतर लौटने का समय नहीं पाती, नाड़ियों पर दबाव पड़ता है। ये दबाव तेज नहीं होता, ये जमा होता है। योग में इसे कंटिन्यूअस इनर एंगेजमेंट कहा गया है। इसका मतलब है ऐसा जुड़ाव जो कभी पूरा नहीं होता। तुम किसी बात का जवाब दे रहे हो, लेकिन मन पहले ही अगली चीज की तरफ खिसक चुका है। शरीर वहीं अटका रहता है, सांस शैलो हो जाती है, रीढ़ में हल्की कठोरता बैठने लगती है और भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगती है जिसे तुम बिजी होना कहकर टाल देते हो। यही वो स्टेज है जहां नाड़ियों की ऊर्जा लीक होने लगती है। कोई एक बड़ा कारण नहीं होता, सिर्फ लगातार छोटे छोटे खिंचाव होते हैं। और क्योंकि ये खिंचाव फेमिलियर लगते हैं, तुम्हें लगता है यही नॉर्मल है। अब असली बात सुनो, ये कोई छोटी आदत नहीं है और ना ही कोई ऑब्वियस बुराई। ये वो पैटर्न है जिसे तुम शायद डिसिप्लिन समझ बैठे हो। हर समय अवेलेबल रहना, हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर कॉल उठाना, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना, जैसे तुम्हारा नर्वस सिस्टम पब्लिक प्रॉपर्टी हो। तुम्हें लगता है तुम प्रेजेंट हो, लेकिन सच ये है कि तुम लगातार रिएक्टिव हो। नाड़ियां इसे सेवा नहीं मानती, इसे इन्वेजन मानती हैं। क्योंकि अवेलेबिलिटी का मतलब सिर्फ बाहर मौजूद होना नहीं होता, इसका मतलब होता है भीतर से खुले रहना। और जब तुम बिना रुके खुले रहते हो, बिना बाउंड्री के, तो ऊर्जा बाहर बहने लगती है, धीरे धीरे, बिना शोर के। यही वजह है कि ये आदत खतरनाक है, क्योंकि ये थकाती नहीं दिखती, ये बस तुम्हें कम करती जाती है। और एक दिन तुम खुद को महसूस करते हो कम गहराई वाला,
कम स्थिर, कम जीवित, बिना समझे कि असल में ड्रेन कहाँ से शुरू हुआ था। इस आदत का असर अचानक दिखाई नहीं देता। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब तुम उठो और कहो कि आज नाड़ियां थक गईं। असर धीरे धीरे बैठता है, जैसे शरीर के भीतर कोई पतली रस्सी खिंचती रहे। सबसे पहले सांस बदलती है, गहरी नहीं होती, बस चलती रहती है। फिर रीढ़ में एक हल्का सा तनाव टिक जाता है, ऐसा तनाव जो दर्द नहीं बनता लेकिन ढील भी नहीं देता। शरीर आराम की स्थिति में भी अलर्ट रहता है। यहीं से नाड़ियों का संतुलन बिगड़ने लगता है। पिंगला नाड़ी जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जैसे शरीर हर समय कुछ करने को तैयार हो। इड़ा नाड़ी, जो ठंडक और विश्राम देती है, पीछे हटने लगती है। भीतर ऊर्जा होती है, लेकिन वो शांत नहीं रहती। बेचैनी बढ़ती है, क्लैरिटी घटती है। तुम थके बिना भी टायर्ड महसूस करते हो, और क्योंकि ये थकान किसी एफर्ट से जुड़ी नहीं लगती, तुम इसे समझ ही नहीं पाते। तुम सोचते हो प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, फोकस की है या नींद की, जबकि असली समस्या कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। अब इसको मॉडर्न जिंदगी के संदर्भ में देखो। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, एक्सपेक्टेशंस और एक अंदर बैठा हुआ डर कि अगर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा। ये मिलकर एक लूप बना देते हैं। तुम फोन उठाते हो बिना सोचे, जवाब देते हो बिना रुके, और हर बार ऐसा करते हुए तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक सिग्नल पकड़ता है, खतरा नहीं है लेकिन रेडी रहो। समस्या ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी है, समस्या ये है कि टेक्नोलॉजी ने अवेलेबिलिटी को डिफ़ॉल्ट बना दिया है। और जब अवेलेबिलिटी डिफ़ॉल्ट बन जाती है तो रेस्ट को परमिशन चाहिए होती है, गिल्ट के साथ। तुम बैठते तो हो, लेकिन भीतर से बैठे नहीं होते। शरीर कुर्सी पर है, पर नाड़ियां अब भी बाहर फैली हुई हैं। यही कारण है कि आज की थकान नींद से ठीक नहीं होती। ये फिजिकल एग्जॉशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल बर्नआउट है। वो बर्नआउट जब भीतर लौटने का समय ही नहीं मिलता। अब कोई टेक्निक नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अभी नहीं, बाद में भी कर सकते हो। अगली बार जब कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए या कोई तुमसे कुछ चाहे, तुरंत रिस्पॉन्ड मत करना। सिर्फ 3 सांसों तक रुको। सांस को बदलना नहीं है, गहरी करने की कोशिश भी नहीं। बस देखो कि शरीर क्या करता है। इन 3 सांसों में अक्सर कुछ साफ दिखता है। पहले एक हल्का सा प्रेशर महसूस होगा, जैसे कुछ छूट जाएगा। फिर रीढ़ में थोड़ी ढील आएगी, और अगर ध्यान से देखो तो नाभि के आसपास हल्की गर्मी या कसाव महसूस हो सकता है। यही वो जगह है जहां नाड़ियां तय करती हैं कि ऊर्जा बाहर जाएगी या भीतर रुकेगी। तुमने कुछ छोड़ा नहीं, तुमने बस प्रतिक्रिया को टाल दिया। और इसी छोटे से ठहराव में नाड़ियां पहली बार दिन में आराम महसूस करती हैं। इस बिंदु पर अक्सर एक विरोध उठता है। भीतर से आवाज आती है, तो क्या सब कुछ छोड़ दें, क्या जिम्मेदारियां खत्म कर दें, क्या लोगों से कट जाएं? ये सवाल सही है, लेकिन दिशा गलत है। योग कभी भागने की सलाह नहीं देता, वो बेहोशी से जीने के खिलाफ है। समस्या काम या लोगों में नहीं है, समस्या उस ऑटोमेटिक हाँ में है जो शरीर से निकलती है, बिना देखे। जब हर रिक्वेस्ट इमरजेंसी बन जाती है, तो नाड़ियां डिस्टिंक्शन खो देती हैं। उन्हें नहीं पता रहता कि कहाँ ऊर्जा देनी है और कहाँ रोकनी है। देखने से फर्क पड़ता है, सिर्फ देखने से। तुम अभी भी जवाब दोगे, काम भी करोगे, लोगों के साथ भी रहोगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रतिक्रिया अब रिफ्लेक्स नहीं रहेगी। और जैसे ही रिफ्लेक्स ढीला पड़ता है, नाड़ियों पर पड़ा दबाव अपने आप कम होने लगता है। योग का रास्ता दुनिया से कटना नहीं है, ये भीतर एक इकोनॉमी बनाना सिखाता है। ऊर्जा कहाँ खर्च हो और कहाँ बचे, ये समझ। नाड़ियां असीमित नहीं हैं, उन्हें भी रिदम चाहिए, काम और विश्राम का, बोलने और चुप रहने का, देने और लौटने का। जब ये रिदम टूटता है, तब थकान आती है। सही बैलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कम अवेलेबल बनो, इसका मतलब है कि तुम सही जगह अवेलेबल बनो। कुछ पल ऐसे हों जहां कोई तुम्हें नहीं खींच रहा हो, जहां सांस बिना इरादे के गहरी हो जाए, जहां रीढ़ खुद ब खुद सीधी हो जाए। यही वो मोमेंट्स हैं जहां नाड़ियां रिचार्ज होती हैं, बिना एफर्ट, बिना टेक्निक। योग यहीं से शुरू होता है, किसी पॉस्चर से नहीं, बल्कि इस समझ से कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। अब इसे यहीं रोकते हैं। कोई निष्कर्ष खींचने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ध्यान से सुना है, तो भीतर कहीं एक हल्की सी समझ पहले ही बैठ चुकी होगी। शायद अगली बार जब फोन बजेगा या कोई तुम्हारी अटेंशन खींचेगा, तुम एक पल रुक जाओगे, कुछ बदलने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। याद रखो, नाड़ियों की थकान शोर नहीं करती, वो संकेत देती है, धीमे, रोजमर्रा के पलों में। और जो इन्हें सुनना सीख लेता है, उसे जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी दिशा अपने आप हल्की हो जाती है।
अगली वीडियो में हम उस एक जगह की बात करेंगे जहां अवेलेबिलिटी खत्म होते ही नाड़ियां खुद को फिर से समेट लेती हैं। वहीं से असली विश्राम शुरू होता है।